उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़हानत पर मबनी हैरत अंगेज जवाब देने वाले एक दाना शख्स का वाक़या सुनाने वाला हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दाना शख्स किसी जंगल में जा रहा था। उसने दो अशखास को देखा जो बड़े परेशान जंगल में फिर रहे थे। उनके करीब गया और परेशानी की वजह दरियाफ्त की। उन दोनों ने उस दाना शख्स को बताया कि उनका ऊंट कहीं गुम हो गया है। दाना शख्स ने कहा, अच्छा तो ये बात है, ऊंट की गुमशुदगी के बाइस तुम दोनों परेशान हो। दोनों आदमियों ने इस बात में सर हिलाए। थोड़े ताक़ुफ़ के बाद दाना शख्स ने पूछा, क्या तुम्हारा ऊंट एक आंख से काना था? दोनों आदमी जल्दी से बोल पड़े, हाँ, वो एक आंख से काना था। बाबा, क्या तुम्हें उस ऊंट के बारे में कुछ मालूम है? इससे पहले कि दाना शख्स उस सवाल का जवाब देता, उसने दूसरा सवाल करते हुए पूछा, क्या वो ऊंट लंगड़ा कर चलता था? उन दोनों में से एक आदमी बोला, हाँ, वो ऊंट लंगड़ा कर चलता था। फिर दाना शख्स ने तीसरा सवाल किया, क्या ऊंट के कुछ दांत टूटे हुए हैं? दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, उसके दो दांत टूटे हुए हैं। दाना शख्स ने आखिर में पूछा, क्या ऊंट पर एक तरफ शहद और दूसरी तरफ गेहूं लदा हुआ है? दोनों आदमी फौरन गोया हुए, बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी ठीक ठीक निशानियों से मालूम होता है आपने उसे कहीं देखा है। दाना शख्स बोला, मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा और ना ही मैं ये जानता हूं कि वो इस वक्त कहां है, मगर मुझे पता नहीं कि अब वो कहां है। उनमें से एक मुसाफिर आदमी बोला, तुमने उन पर लदे हुए जवाहरात का जिक्र नहीं किया। जरूर तुमने वो जवाहरात चुरा लिए हैं और हमसे झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें ऊंट का पता नहीं। दोनों मुसाफिर आदमी से काफी देर बहस करते रहे कि ऊंट के बारे में और जवाहरात के बारे में सही सही बता दे, मगर वो दाना शख्स टस से मस ना हुआ। तो दोनों आदमियों को उस दाना शख्स पर बहुत गुस्सा आया और वो उसे पकड़कर काजी की अदालत में ले गए। काजी ने मुसाफिरों और दाना शख्स का बयान सुना तो दाना शख्स से कहा कि तुम कहते हो कि तुमने ऊंट कहीं नहीं देखा और ना ही तुम्हें पता है कि ऊंट कहां है। फिर तुमने उस ऊंट की बहुत सी निशानियां सही बता दी हैं, मगर जवाहरात के मुताल्लिक कुछ नहीं बताया जिसने तुम्हें मशकूक बना दिया है। अब या तो ये बता दो कि तमाम तर निशानियां तुम्हें कैसे मालूम है, या फिर ऊंट का बता दो कि तुमने उसे चोरी करके कहां रखा है। दाना शख्स ने निहायत आजिज़ी से कहा कि राह चलते हुए मैंने देखा रास्ते की रेत पर एक ऊंट के चलने के निशानात थे, मगर एक निशान बहुत हल्का था जिससे मैं समझ गया कि ऊंट एक पांव से लंगड़ा है। फिर मैंने आगे चलकर देखा कि ऊंट ने एक तरफ से खेतों में खड़ी घास खाई, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि ऊंट एक आंख से काना है। उसके अलावा घास बीच में से छूटी हुई थी, उससे मुझे मालूम हो गया कि उस ऊंट के दांत टूटे हुए हैं। राह चलते हुए मैंने एक तरफ मक्खियों को भिन भिनाते हुए देखा, जिससे मैं समझ गया कि ऊंट की उस एक तरफ शहद है, और कुछ दूर मैंने दूसरी तरफ देखा कि दूर तक गेहूं के दाने राह में बिखरे हुए हैं, जिससे मुझे गुमान हुआ कि उस ऊंट की दूसरी तरफ गेहूं लदा हुआ है। काजी उस दाना की ज़हानत पर हैरान था। फिर उसने चंद सिपाहियों को ऊंट की तलाश में रवाना किया और दोनों मुसाफिरों और दाना शख्स को वहीं रुकने के लिए कहा। चंद घुड़सवार सिपाहियों ने चंद मिनट की तलाश के बाद ऊंट तलाश कर लिया और उसे पकड़कर काजी के पास ले आए। दोनों मुसाफिरों ने ऊंट को पहचान लिया। काजी ने गौर से ऊंट को देखा तो दाना शख्स की तमाम तर निशानियां सही नजर आईं और उस पर मुकम्मल जवाहरात भी लदे हुए थे। काजी उस दाना की ज़हानत का तो पहले ही कायल था, मजीद उस दाना की ईमानदारी ने भी काजी को काफी मुतासिर किया। फिर काजी ने ऊंट मुसाफिरों के हवाले किया और दाना शख्स को इनामो इकराम देकर बाइज्जत रिहा कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल
اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ ذہانت پر مبنی